प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्वांटम मैकेनिक्स। जी हाँ, हमने कौन सी बुक चला दी है? हमने चला दी है क्वांटम मैकेनिक्स, QUANTUM, क्वांटम मैकेनिक्स। बताओ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आज इसका पहला टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। आशा करता हूँ आपको मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट लगेंगे टॉपिक। जो आज इसका पहला टॉपिक है बच्चा, पहले देख लेते हैं इस पे कौन सा बढ़िया चल रहा है। ब्लैक भी ठीक चल रहा है। जो हमारा आज का पहला टॉपिक रहने वाला है वो है, आपसे चर्चा करूं, ऑपरेटर। क्या है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में आप लोग भली भांति जानते हो। सर हम तो नहीं जानते, आप बताओ। बेटा मैं ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। ऑपरेटर होता क्या है? देखो, जैसे हम कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटी ले लें। कोई हमने मैथमेटिकल क्वांटिटी ले ली, कौन सी? 2 ले ली और 2 ले ली और 3 ले लिया। ठीक। और मैंने कहा इन्हें प्लस कर दो। आपने कहा लो जी हम प्लस कर देंगे। प्लस करके क्या मिला? 5 मिल गया। बेसिक चीज सर, ये तो हमें भी पता है। बेटा ये जो 2 और 3 है, ये तो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन एक तरीके से। और ये जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो इनके बीच में, क्या लगा रहे हो? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से ही एक वर्ड बन गया चांद मेरे। ऑपरेशन से एक वर्ड बन गया, उस वर्ड का ही नाम क्या है? ऑपरेटर। जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कैलकुलस में आप डिफरेंशियल इस्तेमाल करते हो, डी बाई डी एक्स। और आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हो। ये सब क्या है? ऑपरेशन ही तो है जो दो क्वांटिटी के बीच लगाते हो। और उन ऑपरेशन को लगा के एक नई क्वांटिटी मिल जाती है। इन्हीं ऑपरेशंस को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। ये कौन से ऑपरेटर है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है चांद मेरे। कौन से ऑपरेटर है? मैथमेटिकल। एक सेकंड, पेन हो रहा है, इसका कलर कुछ और ले लेते हैं। दोनों का रेडी है। एक का हम येलो लेकर देखें। नहीं, येलो में मज़ा नहीं आ रहा। सेकंड मार्कर हम लेते हैं रेड, और फर्स्ट लेते हैं ब्लैक। ठीक है? हाँ ठीक है, दोनों साइड से चलती है पेंसिल। ठीक, चलो ये हमारे पास हो गया। इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया। चलो, अब यहाँ पे एक चीज समझो कि जो भी आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, इन्हीं ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है चांद मेरे? ऑपरेटर। अब ऑपरेटर आपका जो, ये तो हो गया मैथमेटिकल, जो किसमें क्यों यूज हो रहे हैं? ये तो यूज हो रहे हैं आपके अलजेब्रा मैथमेटिक्स में, और ये यूज हो रहे हैं कैलकुलस में। लेकिन यहाँ पे हम तो क्या पढ़ने वाले हैं? हम तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होते हैं वे कौन से होते हैं? पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, टाइम ऑपरेटर। सर इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इनका सिंबल क्या है? जैसे इसका तो ये हो गया है, इसका ये प्लस का है, ये माइनस का, ये मल्टीप्लाई का, ये डिवीजन का, डिफरेंशियल का, इंटीग्रेशन का। तो आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। एक छोटी सी बात जहन में छाप लेनी है। क्या? जो हमारा ऑपरेटर होता है चांद मेरे, ऑपरेटर, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैप के सिंबल से, इस वाले सिंबल से। ठीक। तो जैसे हमने बात करी पोजीशन हो, किसकी? पोजीशन की। तो हम क्या करेंगे? पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कैप लगा दो, ये क्या हो गया? पोजीशन ऑपरेटर। मोमेंटम को पी मानते हैं, तो इसके ऊपर कैप लगा दो, ये क्या हो गया आपका? मोमेंटम ऑपरेटर। एनर्जी को ई मानते हो, इसके ऊपर कैप लगा दो, एनर्जी ऑपरेटर। टाइम को टी मानते हो, इसके ऊपर कैप लगा दो, टाइम ऑपरेटर। सर ये लिखेंगे कैसा एग्जाम में? आप टेंशन ना लो, थोड़ा सा अपडेट हो गया आपके गुरुजी। ये देखो,
आगे सब टॉपिक्स आपके सामने, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो, चले चलो। ये जो आपका ऑपरेटर है इसकी डेफिनेशन में लिखवा सका। अब समझने की कोशिश करो। एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल। एक ऑपरेटर जो क्या है वो मैथमेटिकल रूल है चांद मेरे, ठीक, by which a given function is converted into a another function, जिसके द्वारा कोई एक दिया गया फंक्शन दूसरे फंक्शन में बदलता है। सर कैसे? अरे यार हमें 2 दे दिया और 3 दे दिया, इनके बीच हमने क्या लगा दिया, एडिशन लगा दिया, तो हमें एक नया फंक्शन नहीं मिल जाता। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा जो किसी हम एक फंक्शन के बीच लगावें और हमें क्या मिले, नया फंक्शन मिल जाए। इरेजर थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ जो क्या हो रही है, ज्यादा मोटी हो रही है। या आप इसे ऐसे समझो, मेरे पास डिफरेंशियल का था dy dx और मैंने 4x स्क्वायर पे लगा दिया। ये क्या है, 4x स्क्वायर फंक्शन है और dy dx क्या है, ऑपरेटर। तो क्या मुझे एक नया फंक्शन ना मिल जाएगा 8x? बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस था? नहीं सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो समझ गए चांद मेरे? तो हमने यही तो लिखा है, क्या ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल रूल है। क्या है? मैथमेटिकल रूल है। बाय विच अ गिवन फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शन, जिसकी मदद से एक दिया गया फंक्शन एक दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, इन अलजेब्रा एंड कैलकुलस, अगर हम अलजेब्रा और कैलकुलस की बात करें तो उसमें फंक्शन ऑपरेटर कौन कौन से जो किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होते हैं? एडिंग है, सब्सट्रैक्टिंग है, डिफरेंशिएटिंग है, इंटीग्रेटिंग है, जो अभी बताई, आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स। कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे बेटा आपका एडिंग प्लस है, सब्सट्रैक्टिंग माइनस है, फिर डॉट 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 जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड बचे ये सब डिफरेंशिएशन इससे है, इंटीग्रेटिंग इससे, इससे तो इंटीग्रेटिंग आर कंसिडर्ड एज, इन्हें क्या बोलते हैं हम? मैथमेटिकल ऑपरेटर। क्या बोले जाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर बोले जाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार हम बात करें किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में जो कुछ सम ऑपरेटर्स हैं वे कैसे यूज किए जाते हैं? पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर देखो, आर के ऊपर कैप, मोमेंटम ऑपरेटर पी के ऊपर कैप, एनर्जी ऑपरेटर ई के ऊपर कैप, एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हो तो नए फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये तो क्या है आपका फंक्शन, ये तो क्या है फंक्शन, और ये डी बाई डी एक्स ये क्या है चांद मेरे? ये है ऑपरेटर, ये है ऑपरेटर। जब आप किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगा दिया, किसी फंक्शन पे ऑपरेटर लगा दिया तो देखो नया फंक्शन ना मिल गया, एक 18x स्क्वायर ना हो जाएगा, 6 तो जू का 2, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर क्या 18x स्क्वायर, एक हमें नया फंक्शन ना मिल गया। बेसिक सी चीज थी। अब इसके कुछ एक दो पॉइंट और है जो नोट करके मैंने लिखे हुए हैं। क्या नोट करके? एक बात है कि एन ऑपरेटर इज यूज्ड विद कैप ओवर इट, यानी कि एक ऑपरेटर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर आप कैप लगा के उसे निरूपित करते हो। ठीक, इफ ए इज एन ऑपरेटर, मान लो यदि ए कोई ऑपरेटर है, इसके ऊपर ए कैप लगा दोगे, यूं नहीं लगा रखी। ये बात आगे यूज होने वाली है, मैंने अभी आपको बता दी। मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है साई है, साई है, इस पे मैंने कोई ए ऑपरेटर लगा दिया, ऐसे लिखा जाता है ए ऑपरेटर, और मुझे जो रिजल्ट मिला ए मिला, और ये क्वांटम स्टेट साई ऐसी की ऐसी रही, या जरूरी थोड़ी साई ऐसा ही रहे, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। मैंने लगा दिया और मुझे एक नया क्वांटम स्टेट मिल गई, ये क्वांटम स्टेट है, बदल गई, वेव फंक्शन बदल गया, यहाँ पे वेव फंक्शन सेम था, यहाँ पे बदल गया। और ये जो आप ऑपरेटर लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, यूनिट है आपकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, उसके बारे में डिटेल में चर्चा
करूंगा। फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई क्वांटम स्टेट है, वेव फंक्शन है, उस पर मैंने कोई ऑपरेटर लगा दिया। ऑपरेटर लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला, जो आंसर मिला, जो संख्या मिली, उसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। अब जब आपको रिजल्ट मिला, या तो पार्टिकल की क्वांटम स्टेट सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी। अगर सेम मिली तो इस आइगन वैल्यू का कोई ना कोई मीनिंग है, अगर सेम नहीं मिलती तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई फायदा ही नहीं है निकालने का। तो मैंने ये लिखा, इसमें देखो क्वांटम स्टेट साई इज सेम, योरी दोनों तरफ साई है। देन ए हैज फिजिकल मीनिंग, इसमें देखो क्वांटम स्टेट चेंज होगी तो ए डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, इसका कोई भी भौतिक मतलब या मीनिंग नहीं है। इस बात को आप समझे। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हें चीजों को, मैंने जो बेफिजूल की चीज लिखी हुई है, इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ। लो, ये मैंने क्या करी, रफ। पिछले पेज पे भी करूँ? लो, ये तो बहुत सारा है, कोई नहीं, चलो यहाँ इरेजर का साइज बढ़ा के तब कर लेंगे। ठीक, ये जो हमने इसमें खिचड़ी जमाई, ये यहाँ मैंने लिखा है। देखो ये सब क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर। इस पे जैसे पी आर प्लस क्यू दो फंक्शन है, इन पे कोई ऑपरेटर लगाए तो एक नई वैल्यू मिल जाती है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, चल बेटा, इससे जल्दी हो रहा है। अभी हम कच्चे नींबू हैं इसमें, ठीक है, धीरे धीरे पक जाएंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी। हम तो व्हाइट बोर्ड के खिलाड़ी थे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। लो, नेक्स्ट पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। यहाँ पे हमारी इसकी पहली क्लास क्या होती है, कंप्लीट। अब हमने बताया कितनी तरह के मूवमेंट ऑपरेटर है मेनली इसमें। जैसे आपका हो गया मोमेंटम ऑपरेटर, हो गया क्या हो गया, मोमेंटम ऑपरेटर। तो कल की क्लास में या आज की दो क्लास आएंगी, मैंने आपसे कहा था कि डेली क्वांटम मैकेनिक्स की दो क्लास आया करेंगी। क्यों? क्योंकि हम अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी ना लेके एक साथ ही पूरी बुक ले रहे हैं। तो हम क्या करते, सोचे थे एक वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स की और एक वीडियो स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब हम क्या करेंगे, दोनों की साथ साथ ना लेके दो दो वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स की डाल लेंगे। 10-15 दिन में इसे निपटा के 30 से 40 वीडियो में, फिर 10-15 दिन में आपकी उसका कर देंगे ताता थैया स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और जब आपकी अभी क्या चल रही है, आपकी साथ में क्लासिकल भी चल रही है। क्लासिकल 2 या 3 लेक्चर रह रहे हैं, क्लासिकल खत्म, फिर स्टैटिस्टिकल की भी 2-2 क्लास। तो फिजिक्स की आपकी डेली 4 क्लास आनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।